हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि इतनी ज़बरदस्त टूल के बारे में जिसकी मदद से आप किसी भी फेक और फ्रॉड वेबसाइट के बारे में पता लगा सकते हैं और बहुत ज़रूरी जो जानकारी है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हैं, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ और बग्स का पता लगाना चाहते हैं, या उसके अंदर कोई मैलिशियस चीज़ तो नहीं है या कोई ऐसी सेटिंग्स जो ओपन नहीं होनी चाहिए थी वो ओपन है, इस तरह की चेकिंग आप खुद से कर सकते हैं। उसके लिए किसी दूसरे को या एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी काम का ये टूल होने वाला है, उम्मीद करता हूँ आपके बहुत काम आएगा। कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसी के साथ साथ आपसे उम्मीद मैं करता हूँ कि आप इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं करेंगे। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या रिसर्च पर्पज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं WP स्कैन नाम के इस टूल के बारे में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले इसका इस्तेमाल किया हो, लेकिन वास्तव में ये जो टूल है फ़िलहाल कुछ अपडेशंस भी इसके अंदर हुए हैं, तो ये इसे कुछ नया और यूनिक बनाते हैं। इंस्टॉल करने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कमांड दी हुई है, जैम से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैम के साथ साथ जैसे कि मैं यहाँ पर इसे क्लियर कर लेता हूँ, ऑलरेडी हमने यहाँ पे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बता देता हूँ। आप जैम से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और जैम के साथ साथ आप इसे APT इंस्टॉल की मदद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टूल का नाम है WP स्कैन, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे ये जो टूल है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, यानी कि हमने इसे पहले से ही कर रखा है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस में लगेगा और टूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। टूल को इंस्टॉल होने के बाद -H की मदद से आप इसकी जो हेल्पिंग और सपोर्टिंग ऑप्शंस हैं उन्हें देख सकते हैं कि टूल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सामने दिए गए ऑप्शंस की मदद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये टूल है हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये सारी जो लिस्टिंग है या उस चीज़ को शो कर रहा है कि इस टूल की मदद से आप क्या क्या चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो इसे यूनिक बनाते हैं और टॉप टूल्स की लिस्ट में भी ये आता है। इसकी कंडीशन यही है कि ये जो काम करता है ये सिर्फ वर्डप्रेस की साइट्स पे ही काम करता है। अब मैं आपको टूल के बारे में बता देता हूँ किस तरह से काम करता है। कोई भी अगर वेबसाइट है तो URL के सामने आपको जस्ट उस वेबसाइट का नाम लिखना है। वेबसाइट का नाम लिखने के बाद कोई भी वेबसाइट, यानी XYZ आपकी भी ये वेबसाइट हो सकती है, या कोई ऐसी वेबसाइट मान लीजिए जो फेक या फ्रॉड है और जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पे चेक करने के लिए ये सिंपल कमांड है, जस्ट फॉर बिगिनिंग कमांड, जिसकी मदद से आप उसे चेक कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो जानकारी है और इन्फॉर्मेशन हैं काफ़ी बेहतरीन होती हैं जो आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेंगी, जैसे कि आप ये दिखा भी रहे हैं। इन सब के साथ साथ इसमें देखिए मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो गाइज़ आप देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें इतनी पलक झपकते ही चेक कर ली हैं और उनके रिजल्ट्स आपको शो कर दिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडर के बारे में इसने रिजल्ट कलेक्ट किया है। दूसरा ये दिखा रहा है कि भाई रोबोट वाली जो फाइल है वो उसे मिल गई है, उसके अंदर जो एंट्रीज़ इन्होंने की रखी हैं उनके बारे में ये आपको बता रहा है। इन सब के अलावा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ आपको शो करता है। आप ये देखेंगे कि फिंगरप्रिंटिंग जो है ये स्टेप बाय स्टेप फिंगरप्रिंटिंग भी कर रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी बेहतरीन होंगे। तो गाइस एक तरीका तो इसे यूज़ करने का ये है। एंड आफ्टर देन आप यहाँ पे देखेंगे थीम्स कौन सी यूज़ की गई हैं, प्लगइन्स कौन सी यूज़ की गई हैं। प्लगइन्स एक तरह से वेबसाइट के सपोर्टिंग ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए वेबसाइट में कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उस कंडीशन में थीम्स और प्लगइन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी के अलावा अगर आप पर्टिकुलर सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आप प्लगइन्स की ही जानकारी लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर ये वाली जो कमांड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर आपको प्लगइन्स के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे P लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको थीम्स के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे T लिख सकते हैं। अच्छा, एक एक करके भी आप इसे चेकिंग कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर वही इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा जो आपने वहाँ पे लिखी है। तो अब जैसे इसने हमें शो किया प्लगइन्स के बारे में, अगर मान लीजिए हम और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वही कीवर्ड यूज़ करना है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, यानी मैंने इसे अभी रोका है बीच में ही। ऐसे ही गाइज जस्ट फॉर यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। जैसे ही आप यू लिखेंगे तो अगर वेबसाइट के अंदर मान लीजिए कोई कमी है
वो आपको ये जो जानकारी है वो प्रोवाइड कर देगा, और नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस आ रहे थे, जैसे कि आपने लॉगिन वाला देखा होगा, यूआरएल और कई सपोर्टिंग ऑप्शंस देखे होंगे, एक एक करके आप वो सारे जो ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और ये जो जानकारी है किसी भी वेबसाइट की, अगर आप फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये हमारे लिए बहुत काम की और हेल्पफुल हो सकती है। तो गाइज़ इसीलिए मुझे टूल काफ़ी अच्छा लगा। और आप अलग अलग तरह की जो साइट्स हैं, अपनी खुद की साइट है जिसे आप चेक करना चाहते हैं वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, फेक या फ्रॉड वेबसाइट है जिसे आप चेक करना चाहते हैं, जो हो सकता है कोई क्लू आपको मिल जाए, तो उस कंडीशन में ये जो टूल है काफ़ी ज़बरदस्त है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ख़ास चीज़ें हो सकती थी, या आगे मैं कोई स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ के लिए भी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, एंड देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।